Hello class 9. See, I am again in front of you. Yesterday I had taught one question that was related to remainder and factor theorem, and with the help of that question I had told you that what is remainder theorem and what is factor theorem. Today I am again in front of you with the new question, and with the help of this question I will repeat the factor theorem and you will be able to make perfect yourself that how to solve the question that is related to this. But before that, I want to tell you one more thing which is very important to you, and it will clear little bit more concept. Concept is that आपने यहाँ पे देखा एक नंबर है 12. अब ये 12 6 से डिवाइड हो जाता है. भाई ये सबको पता है यार, देखो क्लास 6 से पढ़ते चले जा रहे हो. तो अब आप ध्यान से अगर इस चीज को देखो तो 12 इज डिविजिबल बाय 6. इसको दूसरी लैंग्वेज में हम ये भी कह सकते हैं कि 6 इज द फैक्टर ऑफ 12. कैन वी से और नॉट? श्योर वी कैन से दैट. अब अगर इसको एक चीज आप देखो तो ये जो 6 होता है ना बच्चे, ये 2 से भी डिविजिबल होता है और 3 से डिविजिबल होता है. क्यों? क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा. यानी 2 and 3 बोथ आर द फैक्टर ऑफ 6, और 6 इज डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज 3 ऑल्सो. क्लियर है ना? तो हमको एक चीज समझ में आ रही है कि जो नंबर 6 से डिविजिबल हो रहा है यानी कि 12, वही नंबर 2 और 3 से भी डिविजिबल होगा. आप देख लो इस चीज को. कहने का मतलब अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल है तो वही सेम बड़ा वाला नंबर उस नंबर के मीडियम वाले नंबर के जो छोटे छोटे फैक्टर हैं उनसे भी डिविजिबल होगा. विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. I had already solved this question so that we will be able to minimize the duration of the video. अब आप इसमें देखिए कि हमको ये बताना है कि ये जो साहब हैं ये साहब इससे डिविजिबल हैं या फिर ये साहब इसके फैक्टर हैं. दोनों का मतलब सेम है. ये साहब इससे डिविजिबल हैं या ये साहब इसके फैक्टर हैं. तो उसके लिए पूरा हमने बढ़िया सा महाभारत रची हुई है. आओ देखते हैं इस महाभारत को कैसे करेंगे. तो हमने मान लिया कि लेट द बड़ा वाला पॉलिनोमियल इज px एंड छोटा वाला पॉलिनोमियल इज gx. द बड़ा वाला पॉलिनोमियल इज px एंड द छोटा वाला पॉलिनोमियल इज gx. अब हम क्या करेंगे कि जैसे मैंने यहां पे 6 को फैक्टराइज किया हुआ है, इसी तरह से हम इस नंबर को यहां पर फैक्टराइज करेंगे. क्यों करेंगे? क्योंकि अभी तक जो हमने फैक्टर थ्योरम में पढ़ा हुआ था तो हम छोटे छोटे नंबर जो थे, ये वाला पॉलिनोमियल और ये वाला पॉलिनोमियल, ये इसको देखते थे कि ये जो है उस बड़े वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड कर सकते हैं या नहीं. इसके बारे में तो मैंने बिल्कुल कतई नहीं सीखा था. तो यही एक मेथड है कि आप इसको पहले फैक्टराइज कर लो. अच्छा बच्चा, फैक्टराइज करने के लिए 8th और 7th में फैक्टराइजेशन आपने पढ़ा होगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से. तो विद द हेल्प ऑफ दैट कॉन्सेप्ट यू विल मेक द फैक्टर ऑफ दिस. तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है. यू विल फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. देयर इज 1 एंड हियर इज 2. 1 2s are 2. So you have to factorize in 2 in 2 terms whose addition. Why addition? Because there is a plus sign. Here is a plus sign. So that is 2 and 3. If you will multiply these two numbers, so you will get this 2. And if you will add these two numbers, so you will get 3. तो यही हमें करना होता है कि प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं, और जो आता है उसके ऐसे दो फैक्टर होने चाहिए जिसको या तो प्लस करने पे, अगर यहां प्लस साइन है, अगर माइनस साइन है तो माइनस करने पे क्या होना चाहिए, ये नंबर आ जाना चाहिए मिडिल टर्म. तो हमने इसका मतलब क्या हुआ कि 3 को हम लोग 2 और 1 में लिख सकते हैं. तो हमने लिख लिया माइनस का 2x और माइनस का x, प्लस का 2 ऐसे ही आ गया, एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ गया. इन दोनों में से x कॉमन हो जाएगा, इनसाइड द ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 2. यहां माइनस का 1 कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 2. नाउ यू मे सी हियर दैट x माइनस 2 इज हियर एज वेल एज हियर आल्सो. तो x माइनस 2 कैन बी टेकन एज कॉमन. सो इन अनदर ब्रैकेट यू विल गेट x माइनस 1. आफ्टर दैट यू गॉट द टू फैक्टर्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2. तो x माइनस 2 एंड x माइनस 1. अब हमको ये पता लगाना है कि ये नंबर इसको डिवाइड करेगा या नहीं, या फिर ये इससे डिविजिबल है कि नहीं. तो इसका मतलब अगर हमें ये पता लग जाए कि ये बड़ा वाला जो पॉलिनोमियल है ये इससे भी डिविजिबल है और इससे भी डिविजिबल है, तो हम कह सकते हैं कि वो इनके प्रोडक्ट यानी कि इससे भी डिविजिबल होगा. कॉन्सेप्ट इज दैट. तो हमने क्या किया कि x माइनस 2 इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू 2 हो जाएगा. x माइनस 1 इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा. अब वी हैड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p2. p2 की वैल्यू सर आप क्यों निकाल रहे हैं कि बच्चे अगर p2 0 होगा, अगर p2 0 होगा तो हम कह सकते हैं कि 2 इज द 0 ऑफ px. ये रूल होता है कि
x की जिस वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल 0 होता है वो वैल्यू उस पूरे पॉलिनोमियल का 0 कहलाती है, और उसका जो रिजल्ट होता है यानी कि x माइनस 2 वो उसका फैक्टर होता है। तो व्हाट वी विल डू, विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p2 एज वेल एज p1। क्यों p1? क्योंकि x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 1। तो p2 की जब आपने वैल्यू निकाली, सॉल्व करने का तरीका आपको पता है, जहां जहां पर x था वहां पे आपने 2 रख दिया, तो 2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, एंड सो ऑन। अच्छा, यू मस्ट कीप वन थिंग इन योर ब्रेन, दैट टेबल्स एंड स्क्वायर्स अप टू 20 मस्ट बी लर्न बाय यू। टेबल अप टू 20 एंड स्क्वायर्स अप टू 30 must be learned by you. It will make your calculation easier. So this is 16 2s are 32, 6 8s are 48, 4 3s are 12, and 6 minus 2 4 is here. Now these plus and plus will be added and we get 48 and minus 48. So 48 minus 48 0 is here. Same here, you will find out the value of P1, that is also 0. So what the conclusion is that कि if P2 is equal to 0, so we can say that 2 is the 0 of Px or x minus 2 is a factor of Px. Same here, P1 is equal to 0, so 1 is the 0 of Px और x minus 1 is a factor of Px। बच्चा लोग एक बात मैं आपको बता दूं कि ये स्टेटमेंट ऑप्शनल था, जरूरी नहीं था। ये मैंने केवल आपको बताया है कि कभी कभी अगर आपसे कहता है कि फाइंड आउट द 0 ऑफ द गिवन Px या प्रूव दैट कि 2 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल और नॉट, तो सेम वे इसको भी करते हैं। तो अगर कभी आपको 0 प्रूव करना हो तो भी ये प्रोसेस लगता है कि ये प्रूव करो कि 2 इसका 0 है, 1 इसका 0 है, तो सेम प्रोसेस से करते हैं। तो यानी हमने एक तीर से दो निशाने, दो क्या एक्चुअली 3 निशाने मार रहा हूं। तो हमने ये भी पता लग जाएगा कि ये 0 कैसे प्रूव किया जाता है और एज वेल एज फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो या तो 2 इज द 0 ऑफ द Px, या दूसरी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ Px। सेम हियर हम ये भी कह सकते हैं कि P1 अगर 0 है तो 1 इज द 0 ऑफ Px, या फिर x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ Px। एक चीज और ध्यान रखना, 6 इज द फैक्टर ऑफ 12 और 12 इज डिविजिबल बाय 6, बोथ आर द सेम थिंग। सेम हियर x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ Px या Px इज डिविजिबल बाय x माइनस 2, बोथ आर द सेम थिंग। एंड आफ्टर दैट इससे हमें क्या समझ में आ गया कि x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ Px एज वेल एज x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ Px। अब भैया ये भी इसका फैक्टर है और ये भी इसका फैक्टर है, 2 भी इसका फैक्टर था, 3 भी इसका फैक्टर था, यानी 2 मल्टीपल 3 6 भी इसका फैक्टर था। हाँ, तो इसी तरह से इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, इतना मल्टीपल इतना, इतना मल्टीपल इतना, यानी x माइनस 2 मल्टीपल x माइनस 1 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ Px। अच्छा, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ Px। या फिर आपको जो प्रूव करना था वो आप यहां पे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर वो Px इज डिविजिबल बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, and by this way you will be able to do the question properly. After that I will tell you one more question and you will be able to solve the question that is related to factor theorem. इससे पहले एक बात बताना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो समझ में आया, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, इच्छा अगर आपकी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू। तो another question is in front of you. So as I had taught you the previous question, same here the one question has been given you for the homework so that you will make you perfect in these type of question. Without actual division, prove that x to the power 4 plus 2x cube minus 2x square plus 2x minus 3 is exactly divisible by x square plus 2x minus 3. This is a your homework. After that here is a new question for you. ये हम लोग अभी करके देखेंगे। यूज फैक्टर थ्योरम टू वेरीफाई दैट x प्लस a इज अ फैक्टर ऑफ x टू द पावर n प्लस a टू द पावर n फॉर एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर n, फॉर एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर n। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर रिफ्रेशर में गिवन है मैथ की, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट वही है, फैक्टर थ्योरम का कॉन्सेप्ट है। तो लेट px इक्वल टू x टू द पावर n प्लस a टू द पावर n एज यूजुअल वी हैव डन इन प्रीवियस क्वेश्चन, एंड gx इक्वल टू x प्लस a। और ऑब्वियस बात है, इसको हम 0 से कंपेयर करते हैं, तो x प्लस a इक्वल टू 0, तो x विल बी कंसीडर्ड एज माइनस a। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p माइनस a। p माइनस a यानी पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ माइनस a, इट मींस x विल बी रिप्लेस्ड बाय माइनस a। So this is p minus a is equal to minus a to the power n plus a to the power n. But we should not forget one thing कि n is an odd positive integer। जरा इसका मतलब समझना, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ -2 to the power 3 and -2 to the power 4,
तो if here is minus 2 to the power 3, so that will be minus 2 multiple minus 2 multiple minus 2, so that will be minus का 8, minus minus plus and plus minus minus, and 2 to the 4 to the 8. If you will do that one, so minus 2 multiple minus 2 multiple minus 2 multiple minus 2, so minus minus plus, plus minus minus, minus minus again plus, and this will be 16. So you are observing here कि if power is odd, then the result is negative. And if the power is even, then the result will be positive. तो if power odd है तो उसका जो रिजल्ट होगा वो नेगेटिव ही आएगा, 100% नेगेटिव आएगा, अगर बेस अंदर नेगेटिव है तो। अगर बेस नेगेटिव है और पावर इवन ऑड है तो फिर हमको देखना पड़ेगा, अगर ऑड है तो नेगेटिव और इवन है तो पॉजिटिव, अगर बेस ही पॉजिटिव है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तो पॉजिटिव ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसने बोल दिया है कि n जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। चूंकि n ऑड पॉजिटिव इंटीजर है इसलिए माइनस a टू द पावर n विल बी रिटन एज माइनस और a टू द पावर n, ये नेगेटिव रहेगा जैसा मैंने अभी बताया, and this is a to the power n, both will be cancelled out, plus a to the power n and minus a to the power n will be cancelled out, you will get 0 as answer। अब आप क्या देख रहे हैं कि p माइनस a की वैल्यू कितनी आ रही है, 0, p माइनस a की वैल्यू कितनी आ रही है, 0, as p माइनस a is equal to 0, so x plus a is a factor of px, or px is divisible by x plus a, in both concepts you have to do like this। Now here is a very important question in front of you, and most of the students are afraid of that, how to do this type of sum, and literally friend, believe me, this is a concept, with the help of this you will be able to do the question that is related to subtraction concept and addition concept both, they are very important question and they can make you a trap also। So question is, what must be subtracted, what must be subtracted, what must be subtracted from a given polynomial, ये बड़ा वाला polynomial है, so that the result is exactly divisible by ये छोटा वाला polynomial। यानी आपको बताना है कि इसका मतलब ये है कि जब हम इससे इसको डिवाइड कर रहे होंगे तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर जरूर बच रहा होगा, तो उसको इसमें से माइनस करना है। लेकिन जब हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं तो ये इनडायरेक्ट वे में हमें यही बताता है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन, आपको एक्चुअल डिवीजन नहीं करना कि आपने फटाक से इससे इसको डिवाइड कर दिया, जो रिमाइंडर आया वो आपने माइनस कर दिया। एक कॉन्सेप्ट होता है वो कि आपने इसको डिवाइड कर दिया, अगर नहीं दिया गया एग्जाम में करके आओगे तो टीचर मार्क्स देगा, लेकिन हमको कोशिश करनी कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन ही हम इसको करें, क्योंकि इससे हमें और भी कई सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाते हैं ना। तो हमने क्या करना है कि इसका मतलब ये बात पक्की है कि जब हम इसको इससे डिवाइड कर रहे होंगे तो कुछ तो रिमाइंडर बच रहा होगा, अब जो रिमाइंडर बच रहा होगा वही सबट्रैक्ट करना होता है। अच्छा, जो रिमाइंडर बचेगा तो हमेशा ध्यान रखना है जब भी हम किसी नंबर से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, जैसे मैं बोलूँ कि अगर मैंने 6 से और 39 को डिवाइड किया, 6 से 39 को डिवाइड किया, तो यहाँ जो भी आता है रिमाइंडर 3 आएगा, हालांकि जो भी आता है दैट इज स्मॉलर देन दिस वन। तो इसी तरह से जब हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को डिवाइड करते हैं तो व्हाटएवर विल बी द रिमाइंडर, इट्स डिग्री विल बी 1 लेस देन दिस वन। तो चूंकि ये क्वाड्रेटिक है, इसकी डिग्री 2 है, तो जो रिमाइंडर आएगा उसकी डिग्री 1 होगी, यानी वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। तो इसलिए हमने मान लिया कि लेट ax प्लस b लीनियर पॉलिनोमियल मान लिया। ठीक है, तो लेट ax प्लस b मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम द गिवन पॉलिनोमियल दिस बिगर वन, सो दैट द रिजल्ट इज डिविजिबल बाय। ठीक है, क्वेश्चन इज स्टार्टेड नाउ कि हमने मान लिया कि ax प्लस b अगर हम इसमें से सबट्रैक्ट कर दें तो ये पूरा पूरा इससे डिवाइड हो जाएगा। भाई अगर ये 3 एक्स्ट्रा है, ये 3 अगर इसमें से माइनस कर दें तो 36 आ जाएगा। अब 36 जो है 6 से डिविजिबल होता है। तो इसी तरह से व्हाट मस्ट बी सबट्रैक्टेड, तो हमने मान लिया ax प्लस b मस्ट बी सबट्रैक्टेड। अब अगर हम ax प्लस b को इस बड़े वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड कर दें तो जो भी एक नई पॉलिनोमियल आने वाली है वो इस छोटी वाली पॉलिनोमियल से एग्जैक्टली डिविजिबल होगी। मेरी बात समझ में आ गई ना? वेरी गुड। अब हमने क्या करना है कि वो पॉलिनोमियल दे दो, जैसे हमने 36 ले लिया है तो इसमें कैसे आएगा वो, तो इसका मतलब क्या हम करेंगे, जो ये पॉलिनोमियल गिवन है उसमें से प्लस सपोज पॉलिनोमियल जो है उसको माइनस कर देंगे। तो हमने क्या किया कि लेट px इज इक्वल टू इतना तो था ही, और उसमें से हमने ax प्लस b को माइनस कर दिया। जब माइनस किया तो x टू द पावर 4 ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा, प्लस x ऐसे रहेगा, और ये ब्रैकेट आप ओपन करोगे तो ये माइनस का x हो जाएगा, तो x के पास मिल जाएगा इसको, और ये कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट टर्म है, तो माइनस का भी इधर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये पॉलिनोमियल इजाफा हो गया। ठीक है, अच्छा आप इस पॉलिनोमियल को अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो इसमें a भी है और b भी है। तो in previous video I had told you that find out the value of a and b if the given polynomial is divisible by x plus 2 and x minus 2 इस टाइप के क्वेश्चंस थे ना, तो उसी बेस पे हम इस क्वेश्चन को करेंगे।
कंफर्म है ना? अच्छा, फिर भाई ये जैसा कि ऊपर वाला क्वेश्चन के विदाउट एक्चुअल डिवीजन आप ये पता लगाओ कि ये इससे डिविजिबल होगा, मैं बताया था कि होमवर्क में दिया क्वेश्चन भी बताया है। तो इसी तरह से यहाँ भी 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 है, इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो हमारे दो फैक्टर आ गए x प्लस 1 2x माइनस 1। तो अगर हम x प्लस 1 को 0 से कंपेयर करेंगे तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा। एंड सेम वे इफ वी कंपेयर 2x माइनस 1 टू 0 वी विल गेट x इक्वल टू 1/2। इट मींस व्हाट वी हैव टू डू, वी नीड टू फाइंड आउट p माइनस 1 एंड p 1/2। इन दोनों की वैल्यू निकालेंगे, इनको 0 के इक्वल कर देंगे। 0 के इक्वल क्यों करेंगे? क्योंकि हमें ये बिलीव विश्वास हो गया है कि ये जो पॉलिनोमियल आया है सबट्रैक्ट करने के बाद में वो इससे एग्जैक्ट डिविजिबल होगा। डिविजिबल होगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। और ये बच्चा जो p माइनस 1 और p 1/2 जो आते हैं रिमाइंडर ही तो होते हैं, यानी रिमाइंडर कितने होंगे? 0। इसलिए हम इसको 0 के इक्वल कर देंगे। तो अभी मैंने क्या किया कि p माइनस 1 की वैल्यू निकाली। जब p माइनस 1 की वैल्यू निकाली तो इस तरह से एक हमारे पास इक्वेशन आ गई, b इक्वल टू a माइनस 6। सेम हियर, अभी हम इसी तरह से p 1/2 की वैल्यू निकालेंगे, वहां से भी a और b के फॉर्म में एक इक्वेशन आएगी। उस a और b वाली इक्वेशन में आप b की जगह पे a माइनस 6 पुट कर देंगे, b की जगह पे a माइनस 6 पुट कर देंगे तो आपको a और b की वैल्यू निकल आएगी। क्या निकल आएगी? a और b की वैल्यू निकल आएगी। जैसे ही a और b की वैल्यू निकलेगी उस a और b की वैल्यू को हम यहां पर रख देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि क्या इसमें से माइनस करना है। डोंट वरी, आई टेल यू दैट हाउ टू। आफ्टर फाइंडिंग द फर्स्ट इक्वेशन that is b is equal to a minus 6, फर्स्ट इक्वेशन निकालने के बाद में what we have to do, very first what we have done that we had find out the value of p minus 1 due to that x is equal to minus 1, then we will find out the value of p 1/2 due to this 2x minus 1 is equal to 0 and x is equal to 1/2. So after finding the value of p 1/2, what you are observing here that p 1/2 is equal to 4 into 1/2 of power 4। एक बात ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक की हुई थी, ये 4 नहीं मैंने लिखा था, तो ये बाद में वीडियो में दिखाई पड़ेगा, पहले हो सकता नहीं हो तो उसको रेक्टिफाई कर लेना। तो 4 इंटू 1/2 टू द पावर 4 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 1/2 ऑफ क्यूब हो जाएगा, माइनस 6 इंटू 1/2 ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। जहां जहां पर x आपको यहाँ पर दिख रहा होगा वहां वहां पर आप 1/2 रख दो, यहाँ 1/2, यहाँ 1/2, दैट आई हैव डन हियर। उसके बाद ये तो 4 इंटू 1/2 की पावर 4 16 1/16 होता है, माइनस 2 इंटू 1/8 हो गया, माइनस 6 एंड दिस इज 1/4 हो गया, प्लस 1/2 हो गया, माइनस a/2 हो गया, माइनस 5 हो गया, और b की वैल्यू हमने यहां से रिप्लेस कर दी a माइनस 6। तो माइनस 5 माइनस और a माइनस 6। आपको पता है कि ये रिमाइंडर माना जाता है, ऑब्जर्व तो रिमाइंडर ही किया जाता है, तो इसको हमने 0 रख दिया। क्यों 0 रख दिया? क्योंकि ये इससे डिविजिबल है एग्जैक्टली। जैसे ही आपने इसको माइनस किया तो जो भी आया है वो इससे डिविजिबल है। अगर डिविजिबल है तो इसके फैक्टर से डिविजिबल होगा, तो रिमाइंडर जो आएगा वो 0 आएगा। तो हमने रिमाइंडर की जगह पे 0 रख दिया, तो ये प्लस का 1/4 आ गया, ये माइनस का 1/4, ये तो कैंसिल हो गया। इसको थोड़ा सा काटापीटी करेंगे आप, 2 से कैंसिल करेंगे तो माइनस का 3/2 हो जाएगा। ये प्लस का 1/2 है, माइनस का a/2 है, ये माइनस का 5, माइनस का a और प्लस का 6, दैट हैज बीन मेंशन्ड हियर। तो 0 इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो गया है। अब ध्यान से जरा देखना, ये माइनस का 3/2 है, ये प्लस का 1/2 है, भाई सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो 3/2 में से 1/2 गया, 2/2, 2/2 का मतलब 1, तो ये माइनस का 1 आ गया। फिर माइनस का a/2 हो गया, और ये माइनस का 5 प्लस का 6 तो प्लस का 1 हो गया, और माइनस का a हो गया। ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1 कैंसिल आउट हो गया। अब ये माइनस का a/2, ये माइनस का a, 2 1 जा 2, ये माइनस का 2a और ये माइनस का a, तो माइनस का 3a/2। सबको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो a इक्वल टू फाइनली 0 आ जाएगा। ध्यान रखना, पहले ये 2 मल्टीप्लाई में जाएगा, इसको 0 करेगा, और फिर माइनस 3 अपॉन में जाएगा तो भी वो 0 ही रिजल्ट देगा। ध्यान रखना, ये इधर जाके प्लस नहीं होता, कई सारे बच्चे गलती करते हैं, इसको प्लस में कर देते हैं। ये माइनस का 3/2 है, इधर जाएगा प्लस का 3/2 होगा ना। आप इसको पहले मल्टीप्लाई में ले जा रहे हैं तो 0, और ये माइनस 3 डिवाइड में ले जा रहे हैं तो 0, क्योंकि माइनस 3 यहां मल्टीप्लिकेशन में है, तो a इक्वल टू 0 आ गया। अगर a इक्वल टू 0 है तो b इक्वल टू तो a माइनस 6 था ना, तो b इक्वल टू a माइनस 6, दैट इज 0 माइनस 6, दैट गिव्स माइनस 6। इस तरह से आपको जो सब्ट्रैक्ट हमने क्या माना था कि ax प्लस b, तो ax प्लस b इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, a की वैल्यू इंटू x और प्लस और माइनस b की वैल्यू 6, तो माइनस का 6 रिजल्ट आ गया। इसका मतलब अगर हम इस अपने बड़े वाले भैया में से माइनस का 6 को माइनस कर दें, माइनस के 6 को माइनस कर दें, ध्यान रखना प्लस का 6 नहीं, माइनस के 6 को माइनस कर दें, तो वॉट एवर वी विल गेट दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस वन। तो आंसर आपका आ गया 6 आंसर। यहाँ पे आप मेंशन जरूर करेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना आंसर है। नाउ हियर इज अ वन क्वेश्चन फॉर यू that you have to do in homework, that what must be added to this so that the result is exactly divisible by this। अच्छा,